हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी में 8वां चैप्टर जिसका नाम है गीत। इसके 3 पार्ट हैं। इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने और आज हम इसके पहले पार्ट का व्याख्यान आप तक पहुँचाएँगे। गीत को हम 3 भागों में प्रस्तुत करेंगे, गीत भाग 1, गीत भाग 2 और गीत भाग 3 पार्ट में हम इसका वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं कि अब तक के वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आगे के वीडियो भी पसंद आएंगे। तो अगर आप में कुछ बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर तो उनसे यह विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और उसके पश्चात मैं सब परमपिता परमेश्वर से सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घर पर कुशल रहें। आपके सगे संबंधी, घर परिवार, मित्र सभी लोग कुशल रहें। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हमेशा आप तक बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत का पहला भाग। इसमें कवित्री ने अपने प्राणों का यह संदेश दिया है कि वे आलस को त्याग कर अपने अंदर ऊर्जा लाएं और निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ते रहें। मार्ग में आने वाली बहुत सारी बाधाओं से घबरा कर अपने लक्ष्य से कभी पीछे न हटें, आगे बढ़ते रहें। तो उत्साहवर्धन की दृष्टि यह कविता बड़ी महत्वपूर्ण है और इस कविता को पढ़ने से एक अजीब सा तेज ओज मिलता है, एक जोश आता है। अगर कोई अपने जीवन से थका हारा है और इस कविता को पढ़ेगा तो निश्चित ही वो अपने आगे मार्ग पर प्रशस्त होगा और आगे बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए। इसमें लिखा है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। उनीदी मतलब होता है आलस और बाना माने होता है वस्त्र। चिर माने होता है पुराने समय से। तो यहां पर कवित्री अपने प्राणों से कह रही है, मन से कह रही है कि हे मन, हे प्राण, आलस को त्याग दो। अपनी उनीदी आंखों में, आलसी अलसाई हुई आंखों में जागरण का संचार करो और ये तो तुम अस्त व्यस्त वेशभूषा बनाए हुए हो, इसको ठीक करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जाग तुझको दूर जाना। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जागो और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। अभी आपको बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डाले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत सिखाओ मैं निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज भले ही अचल माने स्थिर, हिमगिर माने हिमालय, आज भले ही स्थिर हिमालय के हृदय में कंपन उत्पन्न हो जाए, भूकंप आ जाए, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले, और या फिर प्रलय की वर्षा आंसू के रूप में हो करके, भले ही या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। तो ये मौन और अलसाया हुआ आकाश भले ही प्रलयकारी आंसुओं के रूप में आपके रास्ते पर व्यवधान उत्पन्न करने के लिए रोले। आज पी आलोक को डाले तिमिर की घोर छाया, भले ही आज प्रकाश को, जो चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, उसको घनघोर अंधकार अपने आगोश में समेट ले। जाग या विद्युत सिखाओ मैं निठुर तूफान बोले। आज भले ही कड़कती बिजली के साथ तूफान आ जाए, लिखा है जाग या विद्युत सिखाओ मैं निठुर तूफान बोले। तो निर्दयी निठुर तूफान के साथ साथ भी आज विद्युत की जो शिखाएं हैं अर्थात बिजली भी कड़कने लगे, तेजी से कड़कने लगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। लेकिन तुमको इन सब की चिंता, थोड़ा सा भी चिंता इसकी ना करते हुए अपने रास्ते पर आगे हमेशा बढ़ते चले जाना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना है और नाश पथ पर अर्थात इस विनाश के इस पथ पर आपको अपने पद चिन्हों की छाप को छोड़कर आना है और हर हाल में आपको आगे बढ़ना है। जाग तुझको दूर जाना, हे पटोही, हे पंथी, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन,
तुम अपनी आलस को त्याग करके जागो, साधना करो और अपने लक्ष्य तरफ आगे बढ़ो। तुमको बहुत दूर तक जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पग पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओश गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। तो हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तुम अपने लक्ष्य को संधान करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। तो इस संसार के जो ये पल भर के मोह माया के आकर्षण हैं, इनका जो बंधन है, इन बंधन के चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे तो यह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देंगे। इस संसार में पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो यहां पर जो तितलियों के पंख के समान रंग बिरंगे एवं आकर्षण से भरे हुए होते हैं, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आपके रास्ते की बाधा बनेंगे। लेकिन आपको इन सब आकर्षणों से दूर रहना है, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं लेना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप माने होता है भौरा। तो संसार की दुख भरी जो चीख पुकार है, भ्रमर की मधुर गुंजन को समाप्त कर देती है। और क्या पुष्प की, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। और क्या पुष्प की पंखड़ियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें आपको डुबो कर नष्ट कर देंगी। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। हे मेरे मन, हे मेरे सिपाही, हे मेरे पंथी, आप अपनी परछाई को अपनी कारागार, अपने लिए जेल, अपने लिए बंधक, अपने लिए व्यवधान मत उत्पन्न करना। हमेशा किसी के क्रंदन को सुनकर आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, किसी के दुख को सुनकर आपको बैठ नहीं जाना है। आपको सचेत रहना है और इन माया जाल से मुक्त होते हुए आपको अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। आपका लक्ष्य बाधाओं से भरा है, इसलिए आपको जागना है और अच्छे से कमर कसकर अपने मार्ग पर प्रशस्त होकर आगे बढ़ना है। हे मेरे मन, जाग, तुझको दूर जाना है अभी। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तुम्हारा जो हृदय है वो वज्र के समान मजबूत है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में जो गलाया। तो अश्रु मतलब आंसुओं के जो छोटे छोटे कण हैं। आपका हृदय जो है वज्र के समान मजबूत है। तो इन आंसुओं के छोटे छोटे कणों से आपको इसको गलाना नहीं है, आपको इसको सहलाना नहीं है। आपका हृदय वज्र के समान मजबूत है। क्या हुआ, एक छोटे आंसू द्वारा आप गल जाएगा। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। हे मेरे प्राण मन, अपनी जीवन रूपी अमृत को आपने किसको देकर और अमृत का मांग कर लिया है। आपने अपने जीवन रूपी अमृत को देकर बदले में 2 घूंट शराब क्यों मांग ली। यह कैसा अनर्थ कर दिया आपने। तुम्हारे हृदय में उत्साह एवं उमंगों की जो आंधी लक्ष्य पाने के लिए उठी थी, क्या वह रास्ते की शीतल हवाओं को सहारा पाकर शांत होकर सो गई है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। तो मलय की बात मतलब चंदनी हवा। तो अपने मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो उत्साह आपके अंदर था, जो तूफान जग रहा था, क्या वह चंदन रूपी हवाओं, शीतल हवाओं के स्पर्श से वो कहीं खोकर रह गई है। क्या वह रास्ते में सो गई है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या संसार के सारे अभिशाप आज नींद बनकर आपको अपने जंगल में जकड़ने के लिए आ गए हैं। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे अमर के पुत्र, देवपुत्र, आप अमर के पुत्र हैं, देवपुत्र हैं, फिर मृत्यु का आप आलिंगन क्यों करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को साध करके उसको प्राप्त करने के लिए आलस को त्याग करके आपको आगे बढ़ना है। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी,
आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पर कह रही हैं महादेवी जी कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तो जो साधना का मार्ग होता है बड़ी कठिनाइयों से भरा होता है। तो कहन ठंडी सांस में, तुम ठंडी सांस भरते हुए निराश होकर अब भूल वह जलती कहानी, निराश होकर इनका व्याख्यान ना करो, इनसे जूझते हुए आगे बढ़ना है आपको। कष्टों के ऊपर दुखों की उस कहानी को आपको भूलना होगा, इस मार्ग पर चलते हुए उसको आपको झेलना पड़ेगा। आग हो उर्मे तभी दिग में सजेगा आज पानी। जब आपके हृदय में कुछ कर गुजरने की आग होगी, लालसा होगी, जिज्ञासा होगी, तभी आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की कुछ कीमत होगी। लिखा है ना, आग हो उर्मे तभी। तो अगर आपके मन में कुछ गुजरने का उत्साह होगा, आग होगा, तभी आपकी आंखों में जो आंसू आएंगे वो अच्छे लगेंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और इसमें क्या लिखा है कि आप, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मिलने वाली पराजय भी अंततः विजय की पताका बनेगी। हार भी तेरी, तो आप इस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपकी हार भी आपके लिए विजय पताका बन जाएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। और जो पतंगा होता है भले ही दीपक में जलकर राख हो जाता है, लेकिन राख क्षणिक पतंग की है। भले ही पतंगा एक पल में उस दीपक पर जो है सर्वस्व अपना निछावर कर देता है, अर्थात जलकर राख हो जाता है, किंतु उसकी कहानी क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। और है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तो आपको इस कठिन साधना पर, पथ पर जो अंगारों की सैया है उस पर मधुर भावों की कलियां बिछाना है, तभी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हे मेरे साधक, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, आलस्य को त्याग करके अपने लक्ष्य की तरफ और दुगने तिगुने उत्साह से आगे बढ़ो। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आप जागिए और साधना करके आगे बढ़िए, अभी आपको बहुत दूर तक जाना है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गीत भाग 1 का संपूर्ण व्याख्यान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।